हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं भाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन थ्री डायमेंशनल। पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, कंपोनेंट निकाले थे सिंपल एक वेक्टर के। आज हम थ्री डायमेंशनल के अंदर बात करते हैं कंपोनेंट की। तो देखो, थ्री डायमेंशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको डायग्राम समझना है। डायग्राम के लिए आप क्या करोगे भाई कि आपने हमें तीन डायमेंशनल एज्यूम कर रहे हैं, यानी हमारे पास थ्री डायमेंशन होते हैं, यानी एक्स एक्सिस, ये हमारे पास हो गया वही वाई एक्सिस इस तरह से, और तीनों के इन दो में परपेंडिकुलर क्या होता है आपके पास, जेड एक्सिस। तो ये हमारे पास क्या होगा, जेड तीन एक्सिस हमने क्या कर ली, एज्यूम कर लिए। अब कोई वेक्टर मानेंगे हम, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालेंगे इन थ्री डायमेंशनल के अलोंग में। अब देखो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, कोई एक वेक्टर मान लिया भाई, कोई भी वेक्टर हम अपना एज्यूम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले थ्री डायमेंशन बनाने के लिए हम क्या करें भाई, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने ना। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं थ्री डायमेंशन के अंदर इस तरह से, एक हमने कर दिया भाई, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस। लेकिन थर्ड का हम कैसे यूज करेंगे, यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम क्या बनाएंगे, पैरेललोपाइड बनाएंगे। पैरेललोपाइड हम बनाएंगे। पैरेललोपाइड कैसा, हमारा रेक्टेंगल की तरह ही होता है 90 डिग्री, लेकिन वो थ्री डायमेंशन के अंदर चला जाता है। एक तो हमने ये बना दिया भाई इस एक्सिस के अलोंग। अब देखो यहाँ पर अगर हम सिंपल बात करते हैं, ये तो हमने इसके अंदर कर दिया भाई रेक्टेंगल टू डायमेंशन, एक प्लेन लिया है एक्स और वाई प्लेन, हमें दिखाना है थ्री डायमेंशन के अंदर। तो थ्री डायमेंशन दिखाने के लिए आप क्या करोगे भाई, इस तरह से थ्री डायमेंशन के अलोंग, या फिर थ्री डायमेंशन बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ओ से लेकर हमारे पास जो इसका डायगोनल है यहाँ पर, ये क्या जाता है, एक वेक्टर जाता है आपका, ठीक है। इस वेक्टर का नाम हम क्या दे देते हैं, ए वेक्टर, हम इसका नाम दे देते हैं। अब ये इस ए वेक्टर को मैं थ्री डायमेंशन के अंदर शो करूंगा, तो ये तो क्या होगा, टू डायमेंशन के अंदर शो हो जाता है वही एक्स प्लेन और वाई प्लेन, एक प्लेन है, दो कंपोनेंट हो गए हमारे पास, तो टू डायमेंशन के अंदर जाएगा। अब इसके अलावा हम क्या करें भाई, अगर हम यहां से कर लेते हैं, इस पॉइंट का नाम मैं आर पुट कर लेता हूं, ठीक है। अब थ्री डायमेंशन में दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस तरह से, यानी कि एक पैरेललोपाइड में यहां पर बना देता हूं आपका ऐसे, ये आपका आ जाएगा वही यहां से, और फिर ये इस तरह से आपका यहां से ले लेते थोड़ा सा जेड एक्सिस को मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं, ताकि हमारे डायग्राम में थोड़ी सी आसानी हो जाए बनाने में। इस तरह से ये हमारा जेड एक्सिस हो गया वही, ठीक है। तो जब मैं इसको यहां से ले जाता हूँ मैं नीचे ऐसे बिल्कुल सीधा लेके आना होता है हमें, फिर हमने इसको यहां से मिला दिया वही ऐसे, ठीक है। इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ये यहां से ऑलरेडी मिला हुआ, और इसको इससे मिला दिया वही, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या जाता है, एक पैरेललोपाइड बन जाता है थ्री डायमेंशन के अंदर वही। थ्री डायमेंशन के अंदर जब बनेगा तो देखो, अब हम यहाँ पर अपने पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी पॉइंट एज्यूम करें, ये हमारे पास क्या होगा, ओ पॉइंट हमने क्या कर लिया भाई, एज्यूम कर लिया। अब हम अपने पॉइंट देखें भाई, इस एक्स एक्सिस पे हमने पी पॉइंट एज्यूम कर लिया, ये हमने टी पॉइंट एज्यूम कर लिया, ये एस एज्यूम कर लिया, ये कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लो भाई, क्या करेंगे इसको क्या वो पॉइंट एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जेड एक्सिस हो गए। अब देखो एक्स एक्सिस के अलोंग जो ये ए वेक्टर, इसका कंपोनेंट क्या होगा, ए एक्स वाई के अलोंग क्या हो जाएगा भाई, इसका ए वाई कंपोनेंट हो जाएगा, और जेड के अलोंग क्या होगा, ए जेड कंपोनेंट होगा भाई, ठीक है। अब यहां से देखो, इस आर पॉइंट को मैं यहां पर ले आता हूं, इस पॉइंट के ऊपर, यहां पर आप कोई भी पॉइंट रख सकते हो भाई, आपने रख दिया जैसे एम पॉइंट, इसको शो कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, हमें इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने हैं, तो जो हमारा वेक्टर है वो कहां से जा रहा है भाई, ओ से स्टार्ट हो गया, किसकी तरफ जा रहा है, आर की तरफ गया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अगर मैं इस वेक्टर के कंपोनेंट निकालता हूं, यानी मैं ट्रायंगल लेता हूं, अगर मैं, ये हमारे पास एक रिजल्टेंट है, एक्स एक्सिस के लोग हमने मान लिया ये वेक्टर है, वाई के लोग हमारा ए वाई है। अगर मैं इस ए वाई को कहीं पर भी दिखा सकते हैं हम ए वाई को, यानी ये सारा वाई एक्सिस के लोग क्या होगा, ए वाई होगा, चाहे हम इसको इतना जूम कर ले, चाहे इसको इतना जूम कर ले। अब ये जो है ये किसके इक्वल है,
इसके इक्वल हो जाएगा भाई, यानी यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं ये भाई, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं इस ए वेक्टर को देखता हूँ तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी भाई, ये आपके पास क्या रिजल्ट है। अगर 3 डायमेंशन में निकालने के लिए अगर हम एक प्लेन के अंदर निकालते तो हम ये ट्रायंगल एज्यूम कर लेते थे ओ, और यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट एज्यूम करके और ये ट्रायंगल लेके हम निकाल देते इसकी वैल्यू, क्योंकि हमने क्या निकालना है, सिर्फ ये प्लेन के अंदर निकाल लेते। लेकिन अब हमें किस में निकालना है, 3 डायमेंशन के अंदर निकालना है। तो 3 डायमेंशन में निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से ओ पॉइंट से मैं क्या कर देता हूँ, इस टी को क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब मैं इस टी को कनेक्ट करूंगा तो अगर मैं चला जाता हूं भाई इन ट्रायंगल OTR, अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर चला जाता हूं भाई OTR के अंदर, अब देखो ट्रायंगल OTR के अंदर ये OR क्या हमारा रिजल्टेंट है, तो यूजिंग ट्रायंगल तो जो हम ट्रायंगल का यूज करें तो OR किसके इक्वल हो जाए भाई, OR इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा भाई, एक तो हमारे पास OT और प्लस में क्या हो जाएगा TR, ठीक है। दोनों हमारे पास साइड आ जाएंगी। तो देखो यहाँ पर ये रिजल्टेंट है, अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ OTR तो OR किसके इक्वल हो जाएगा, OT प्लस TR, OT प्लस में TR। हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं भाई। लेकिन यहाँ पर देखो अगर हम OT की वैल्यू देखते हैं तो OT की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन जो TR है वो किसके इक्वल है, AY के इक्वल है ना, यानी ये जो हमारा y एक्सिस के लॉन्ग है तो ये भी क्या आपका y एक्सिस के लॉन्ग है, तो TR को तो हम लिख सकते हैं AY के इक्वल। लेकिन जो O और T है इसकी वैल्यू आपको नहीं पता, तो O और T की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई, तो देखो O और T की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं यहां से कर देता हूं, यानी कि 4 बाई पैरेललोग्राम, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो भाई, बाई पैरेललोग्राम ला। तो पैरेललोग्राम ला से कौन सी पैरेललोग्राम ला से भाई, अगर इस OPTQ हमारे पास ये हो जाएगा। अब देखो OPT हमारे पास क्या एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में जो OT है वो क्या हमारे पास भाई एक डायगोनल की तरह काम कर रहा है ये, ठीक है। तो डायगोनल की तरह जब ये काम करेगा तो अगर हम यहाँ से OT की वैल्यू क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो OT की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो पैरेललोग्राम ला में क्या करता था, डायगोनल क्या करेगा, उसके रिजल्टेंट को शो करेगा, और बाकी जो दो एडजेसेंट साइड होंगी, एक ये और एक ये क्या करेंगी, वेक्टर को शो करेंगी। तो ये हमारे पास क्या हुई AX यानी OP के लॉन्ग और OQ के लॉन्ग क्या की AZ। तो यहां से मैं जो OT आएगा उसको मैं लिख सकता हूं कि OT इज इक्वल टू OP प्लस में OQ, OP प्लस में OQ। यहां पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं भाई इसकी। अब हमें OT वैल्यू फाइंड आउट कर दी, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। तो ये OT की वैल्यू अगर हम कहां पर पुट कर देते हैं, यहां पर पुट कर देते हैं, तो यहां पर जो आपके पास OR की वैल्यू हो जाएगी OR, ये आपके पास कितनी हो जाएगी, OT की वैल्यू यहां पर पुट करो OP प्लस में OQ, ये हो गया OT प्लस में आपका क्या होगा भाई TR। ये हमने क्या कर दी भाई, वैल्यू इसकी वैल्यू लिखते हुए इसकी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जो OR होगा OR उसकी आपके पास क्या वैल्यू आई हुई OP। तो देखो O और P किसके इक्वल है, AX के इक्वल है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया AX प्लस OQ किसके इक्वल है, AZ के इक्वल है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया AZ प्लस। अब देखो जो TR है, TR किसके इक्वल है भाई, y एक्सिस के इक्वल है, यानी y एक्सिस के लॉन्ग है ये, तो TR की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, AY के इक्वल हो जाएगी, AY। तो यहां से OR की वैल्यू हमने A मानी थी, तो किसके इक्वल हो गया भाई AX प्लस AY प्लस में AZ। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है भाई इसकी। अब हम आगे क्या करते हैं भाई, ये तो हमने क्या निकाल दिए, इसके कंपोनेंट निकाल दिए A वेक्टर के भाई, ठीक है। अब देखो जो ये AX AY हमने माने हैं, तो जो AX
है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अगर डायरेक्शन की फॉर्म में हम दिखाएंगे तो यहाँ तक तो हमने निकाल दिया इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमारे पास ही आगे 3 डायमेंशन के अंदर, यही हमारे क्या थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट थे। अगर ax को देखते हैं आप, अगर ax की वैल्यू आती है आपके पास वो भी x एक्सिस के लोंग, y एक्सिस के लोंग और z एक्सिस के लोंग, डायरेक्शन कंपोनेंट में अगर हम उसको दिखाते हैं तो ax को हम कैसे भी लिख सकते हैं, ax i यूनिट वेक्टर, ay को हम लिख देते हैं भाई ay j यूनिट वेक्टर और az को हम लिख देते हैं भाई az k यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये हमने क्या दिखा दिए, डायरेक्शन की फॉर्म में हमने इनको दिखा दिया भाई। ठीक है, अब देखो यहां से हम क्या करते हैं भाई, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये तो हमने क्या निकाल दिया, वेक्टर कंपोनेंट निकाल दिया भाई, यानी वेक्टर कंपोनेंट के लिए आप इसको ये भी कर सकते हो, ऊपर वेक्टर का साइन लगा देते हैं भैया। ठीक है, ये अब हम क्या निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, इसको भी मिटा देते हैं भाई। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो यहां से देखो हमारे पास वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, ये हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा भाई, ए एक्स वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वाई वेक्टर का स्क्वायर प्लस में ए जेड वेक्टर का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड के अंदर सिर्फ हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू लेते हैं और दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो यहां से हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस में ए जेड का स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास क्या जाता है, इसके हमारे पास इसका क्या जाता है भाई, मैग्नीट्यूड आ जाता है। और अगर यहां से इसके स्क्वायर को आप रिमूव करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस में ए जेड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या जाता है भाई, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका निकल के आ जाता है। इस नीचे वाले को हम रब कर देते हैं हम। तो मैग्नीट्यूड अगर किसी भी वेक्टर का आपने निकाला हो तो उसके जो भी कंपोनेंट होते हैं आपके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लोग, उनसे भी का स्क्वायर करके उनसे भी क्या कर दो भाई, अनरूट करके उनको क्या कर दो, ऐड कम कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, उसके बाद आते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन, कि जो हमारे पास आई जे और के यूनिट वेक्टर हमने लिए वो उसकी डायरेक्शन शो करते हैं। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, अब देखो यहां पर हमने क्या लिखा, कोस, तो यहां पर हम रेशो किस में लेंगे, कोस के अंदर लेंगे भाई रेशो। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है आर, जो हमने ए वेक्टर माना है ए, ठीक है, ये क्या करते हैं, अगर एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाता है, अल्फा एंगल बना देता है भाई, वाई एक्सिस के साथ क्या बना देता है, बीटा एंगल बना देता है, और ये क्या करता है, जेड एक्सिस के साथ आपका क्या बना देता है, गामा एंगल बना देता है। तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। तो देखो यहां से अगर आप जाते हो तो यहां से देखो भाई, आपके अंदर आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, अगर हम डायरेक्शन को साइन निकालते एक्स एक्सिस के लोग, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के लोग हमारे पास कौन सा वेक्टर है, ए एक्स वेक्टर है। मैं इसको यहां से थोड़ी पास में लिख देता हूं तो अभी आपको दिखाई देता रहा अच्छे से। तो एक्स एक्सिस के लोग आपका क्या है, ए एक्स वेक्टर है। तो ax वेक्टर की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है और हमारे पास नोन क्वांटिटी कौन सी है, a, तो यानी ये नोन क्वांटिटी, ये क्या अननोन क्वांटिटी है। तो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि आप क्या करते हो, अननोन बाई नोन का रेशो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। अननोन बाई नोन का रेशो फाइंड आउट करो, जो भी आएगा। तो अननोन हमारे पास क्या है, ax, नोन आपके पास क्या है, a, ये होगा इज इक्वल टू कौन सा साइन होगा, कौन सा बना भैया आपका, तो यहां से देखो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनस, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, आपको ही पता है ये फार्मूला, आप याद कर सकते हो। तो बेस बाय हाइपोटेनस आपका क्या बन जाता है भाई, कोस। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, कोस, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रखा भाई, अल्फा, तो यहां से हो जाएगा कोस अल्फा। तो ए एक्स की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, ए कोस अल्फा। ठीक है, अब इसी तरह वाई एक्सिस के लोग देखो भाई,
तो y एक्सिस का लूंगा आपका क्या है ए वाई, नॉन क्वांटिटी ये है। अब की बार हम इसके अंदर देखेंगे तो देखो यहां से हमारे पास वही रिजल्ट निकल के आएगा। अगर हम ए वाई डिवाइड बाई ए करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या आएगा बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो वाई एक्सिस का लूंगा क्या है ये बेस है और ये क्या है इसका हाइपोटेनस हो जाएगा भाई अगर इस ट्रायंगल में आप देखते हो। ठीक है, ओ इस एस पॉइंट को यहां पर जूम कर लो चाहे आप वहां पर कर लो, ओ एस आर के अंदर तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या होगा हाइपोटेनस। वही कोस हमारे पास बन गया वही कोस बीटा, यहां से ए वाई की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी ए कोस बीटा। ठीक है, ये होगा। अब इसी तरह क्या करोगे ए जेड की वैल्यू निकालो भाई। अब ए जेड की वैल्यू हमें निकालनी है तो ए जेड डिवाइड बाई ए, यानी देखो अब हम किसके अंदर जाएंगे जो जेड एक्सिस है ना आपका ऐसे खड़ा हुआ है। ठीक है, और ये बिल्कुल ऐसे कनेक्ट आपका आर से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आपको दिखा इस तरफ दे रखा है, दिखा इस तरफ दे रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है बिल्कुल 90 डिग्री खड़े होते हैं एक्स वाई और जेड एक दूसरे पे और ये ऐसे मिला हुआ आर से। ठीक है, तो अगर हम ए जेड बाई ए करेंगे तो फिर से वही हमारे पास रेशो बनेगा वही सेम कोस का, और कौन सा एंगल बना रहा है वही गामा। तो यहां से ए जेड कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी ए कोस गामा भाई। तो हमने क्या किया तीनों जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उनकी वैल्यू क्या कर ली फाइंड आउट कर ली वही हमने। ठीक है, अब हम इनके क्या करेंगे डायरेक्शन कोसाइन के अंदर, यानी जो हमारे पास ये फॉर्मूला आया था इसके अंदर हम क्या कर देंगे इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे भाई। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन बोल देते हैं। यानी डायरेक्शन कोसाइन का क्या मतलब है एक्स एक्सिस के लोग वाई एक्सिस के लोग और जेड एक्सिस के लोग 21 एंगल के ऊपर जाएगा तो वो हम इसके डायरेक्शन कोसाइन बोल देते हैं। अब देखो अगर हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू कितनी होती है तो उसके लिए इस मैग्नीट्यूड वाले टर्म को हम मिटा देते हैं भाई। तो मैग्नीट्यूड के अंदर देखो यहां से हमारे पास जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है वो क्या है भैया आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर ये आया है। अब इसके अंदर हम क्या कर देते हैं कि वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्शन कोसाइन की। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स की क्या वैल्यू होगी भाई ए कोस अल्फा, तो यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ए वाई की क्या वैल्यू आई है ए कोस बीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस ए जेड की क्या वैल्यू आई भाई ए कोस गामा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। तो यहां से तीनों में से हम ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं तो ये आपका ए स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर बचेगा आपका कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर गामा, ये हो जाएगा। अब ए से ये क्या होगा कैंसिल, तो इस साइड में क्या बचेगा भाई आपका 1 बचेगा, कई बच्चे 0 लगा देते हैं, ये इसके डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा तो इस साइड में 1 बचेगा। तो 1 इज इक्वल टू आपका क्या आ गया भाई कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर गामा। ठीक है, तो यहां से आपने ध्यान रखना है कि जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं 3 डायमेंशन के अंदर उनके अंदर हमारे जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं उन डायरेक्शन कोसाइन को अगर हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो उनकी वैल्यू किसके इक्वल आती है भाई 1 के इक्वल आती है। और कई बार आपका क्या जाता है ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं आपके उनकी वैल्यू यूनिटी के इक्वल क्या करके दिखाओ प्रूव करके दिखाओ। तो इसका मतलब क्या है आपने यही 3 डायमेंशन वाला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला टॉपिक आपने करना है। डायग्राम बिल्कुल सिंपल सा है, आपने एक पैरेललोपाइड बनानी है तीनों एक्सिस के लोग। ठीक है, एक वेक्टर लेना है ये, उसकी पहले क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी, फिर यहाँ से जो टर्म आएगी उसके अंदर हम पैरेललोग्राम का यूज करके इस ओटी की वैल्यू निकाल देंगे, ओटी की वैल्यू वहां पर पुट कर देंगे, आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकल के आ जाएंगे। फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो स्क्वायर करके, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए एक्स एक्सिस के लोग वाई के लोग और जेड के लोग क्या करना है हमें रेशो निकालते हुए चलना है। और जब लास्ट में इनकी वैल्यू निकल के आ जाएगी तो आप क्या करो भाई इस जो हमने ये मैग्नीट्यूड निकाला था इस मैग्नीट्यूड के अंदर हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन की जो रेशो या जो सम आएगा उसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी भाई। तो यहाँ से आपके ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू 1 के इक्वल प्रूव करके दिखाओ या प्रूव cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो कैसे भी इसको क्वेश्चन को दे सकता है भाई, तो आपने ध्यान से करना है। सबसे जरूरी चीज आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप किस तरह से डायग्राम को समझते हो और कैसे इनको करके दिखाते हो। तो आज वीडियो में सिर्फ हम इतना ही टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पोजीशन कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं भाई। ठीक है,
तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे भी आपको वीडियो लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो भाई। थैंक यू।